किसान लगातार अपनी उपज बेचने के लिए परेशान है। 7 करोड़ का धान चूहा खा सकता है। शासन जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। टोकन कटने के बावजूद परेशान हो रहे हैं किसान, और पूर्व भी सरकार से परेशान हो चुके हैं। चोरी करके लाके अपने घर में रखे हैं धान। खरीदने में आनाकानी कर रहा है, धान खरीदना उनका मनसा नहीं है। चोरी के नाम से अधिकारी कर्मचारी की लाइन लगा दिए गांव-गांव भेज के। तो हम उग्र आंदोलन के लिए चक्का जाम करने के लिए बाध्य रहेंगे। सरकार का यही उद्देश्य कि एक किसान अपना धान न बेच सके। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं मोहित जाटवर। आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। जहाँ मुंगेली जिले के कलेक्टर परिसर के सामने में इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ भारतीय संघ किसानों के द्वारा यहाँ ज्ञापन देने, विभिन्न मांगों को, किसान की समस्याओं को लेकर यहाँ अवगत कराने आज कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से किसान भाइयों को इतनी समस्या हो रही है को कलेक्टर ऑफिस का रुख करना पड़ रहा है। उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं और क्या मांग को लेकर आए हैं? मैं देवराज सिंह ठाकुर, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग विभिन्न समस्याओं की मांग को लेकर आए हैं यहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए, जिसमें मुख्य धान खरीदी की विसंगतियों को दूर करने और धान खरीदी की तिथि को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की जा रही धान खरीदी इस वर्ष शुरुआत में भी भारी अव्यवस्था का शिकार रही है। किसान लगातार अपनी उपज बेचने के लिए परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर समस्याओं का ठोस समाधान नहीं होने के कारण किसान कभी टोकन जारी नहीं होना, कभी खरीदी सीमा लिमिट कम करना, तो कभी खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, इन सभी कारणों से किसान महीनों से भटकते हुए मजबूर हैं। यह भी चिंतनीय है कि शासन के दिशा निर्देश धान खरीदी पर प्रश्न चिन्ह लगा। किस तरीके से किसान की समस्या आ रही है मौके में ये है कि अभी धान का जो टोकन कटा है उसका सत्यापन करने के लिए अधिकारी कर्मचारी को घरों घर भेज रहे हैं ताकि धान है कि नहीं है, उसके बाद टोकन के लिए सत्यापन कर रहे हैं। तो किसान का टोकन कटा है कि टोकन कटने के बावजूद परेशान हो रहे हैं किसान। तो इसलिए मतलब चोरी का धान बेच रहे हैं क्या किसान? घर में अपना मेहनत करके रखे हैं, उसके बावजूद सरकार को विश्वास नहीं है कि ये चोरी करके ला के अपने घर में रखे हैं धान। अभी कई हजार टन धान चूहा खा चुके हैं और किसानों को मेहनत किए हुए धान का फसल चोरी के नाम से अधिकारी कर्मचारी की लाइन लगा दिए, गांव-गांव भेज के उसको जांच करा रहे हैं। और बातचीत करते इनका कहना है किसानों का धान का टोकन का पहले सत्यापन कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, उसके गृह ग्राम घर जाके उसके बाद फिर टोकन में धान की बिक्री हो रही है। और बातचीत करने की प्रयास करते हैं। कितनी परेशानियां हो रही है धान बेचने में आप लोगों को? धान बेचने में बहुत सारा परेशानी हो रहा है। दर ठोकर खा रहे हैं किसान लोग। धान को टोकन काट के जाओ तहसीलदार के पास, एडीएम के पास, भौतिक सत्यापन कराओ और सोसाइटी में जाओ तो और अब बोरा का अब कई प्रकार का, नाना प्रकार का जो है किसान को परेशानी कर रहा है कि सरकार। यही सरकार नहीं है और पूर्व भी सरकार से परेशान हो चुके हैं, ये भी है। पूरा प्रदेश में आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं इसी संबंध में। और हमारा देखो किसान के पीछे हर कर्मचारी को लगा दिए हैं। वहाँ क्या 7 लाख टन का 7 करोड़ का धान चूहा खा सकता है? आप मान सकते हैं किसान पूरा धान चोरी करके बेच रहा है, करके पूरा हर किसान के पीछे लगाए हुए हैं। ये बहुत गंदा है। तो इसको कैसे देखते हैं? सरकार क्या धान खरीदी नहीं कर पा रही है क्या? आप लोग के पीछे लगा दिए हैं अधिकारी कर्मचारियों को? खरीदना ही नहीं चाहते। धान खरीदने में आनाकानी कर रहा है, धान खरीदना उनका मनसा नहीं है। इसलिए सरकार जो है किसान को इधर उधर भटका रहे हैं धान, ताकि किसान बेच ना सके। इससे पहले आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया है क्या इस संबंध में? हाँ, हम किसान संघ के द्वारा कई बार इनको राज्य सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं और अभी भी ज्ञापन के माध्यम से 15 फरवरी तक धान खरीदने के लिए विवश करेंगे और किसान का धान एक दोना धान को बेचवाने का जिम्मेदारी किसान संघ लिया है। यदि धान कहीं नहीं बिकेगी तो क्या करोगे आप लोग? यदि राज्य सरकार धान हमारा नहीं खरीदेगा तो राज्य सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अभी दे रहे हैं। नहीं खरीदने पर उचित कार्रवाई नहीं होता है तो उग्र आंदोलन
हम चक्का जाम उग्र आंदोलन भी करने के लिए किसान संघ बाध्य रहेगा। आप लोग के द्वारा कई बार ज्ञापन दे दिया गया है सरकार को, राज्य सरकार को, कलेक्टर को, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है आप लोग के ज्ञापन के माध्यम से? अभी तक कहीं कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुआ है। ये आश्वासन दिया जाता है बस। उसके बाद आज के बाद यदि नहीं होता है कार्रवाई तो हम उग्र आंदोलन के लिए चक्का जाम करने के लिए बाध्य रहेंगे। क्या आश्वासन मिला आज आपको? जिम्मेदारी कलेक्टर साहब स्वयं निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन दिया गया है और अब देखते हैं क्या कार्यवाही करते हैं। हमारे साथ और किसान भाई हैं, यदि इनकी मांग पूरी नहीं हो तो इनके द्वारा उग्र आंदोलन चक्का जाम किया जाएगा। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप लोग को मांग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं यही कहूँगा शासन प्रशासन स्वयं लापरवाह है। अगर लापरवाह नहीं होता तो हमारे किसान संघ का बात को मानना पड़ता। जाकर वहाँ समुचित निरीक्षण करते अधिकारी और सही जांच पड़ताल करते, किसान को सही मुआवजा सही समय पर उनके धान खरीद कर ये अल्टीमेटम बना कर गवर्नमेंट को, ये शासन, ये समिति सेवक को ये आदेश करते। लेकिन अभी तक ऐसे बात नहीं हुआ है। इसलिए हम किसान संघ हताश होकर के हम बहुत ही जल्दी ये तो बात मान जाए सरकार, या अगर नहीं मानते हैं तो हम यही कलेक्टर कार्यालय के सामने चक्का जाम करेंगे, जिसकी स्वयं की जिम्मेदारी कलेक्टर साहब रहेंगे और शासन प्रशासन रहेगी। किसानों के द्वारा अधिकारी कर्मचारी लगा दिए हैं उनके पीछे कि धान है कि नहीं है सत्यापन कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर यही कहूँगा, अगर शासन को प्रशासन को ये विश्वास नहीं है तो फिर हमारा टोकन कैसे कटा? हमारे पास खेत है, रकबा है, इसलिए तो हमारे टोकन कटा है ना। अगर टोकन रकबा नहीं होता तो हमारा टोकन ही नहीं कटता, रकबा ही नहीं होता। तो अब किसान सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि इनके पास रकबा है, खेत है, तभी टोकन कसत। फिर हम किसान लोगों के पीछे फिर अधिकारी लोगों को लगाने की औचित्य है ही नहीं है। उनका मनसा यही है, उनका किसान को किसी भी प्रकार से हताश करो, परेशान करो, लाचार करो, ताकि वो अपना धान ना बेच पाए। किसान सरकार का यही उद्देश्य है कि एक किसान अपना धान ना बेच पाए कर। प्रशासन के द्वारा पटवारियों के माध्यम से हर गांव प्रत्येक किसानों का गिरदावरी करा के उनके द्वारा गिरदावरी फर्जी किया गया, तो इस तरीके से सरकार को अपना रुख अपनाना पड़ रहा है कि दोबारा उसको सत्यापन के लिए अधिकारी कर्मचारी लगा रहे हैं। इस पर बताएंगे आप? यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार को पटवारी साहब के ऊपर विश्वास था तो ये धान खरीदी से पहले हमारे किसानों का खेत में जा करके फसल का गिरदावरी किया। उसके उपरांत भी अब सरकार का मंशा यही है कि पटवारी तो सर्टिफाइड कर दिया, ये किसान है, इसका धान वाकई में उसमें धान पैदा किया है। उसके उपरांत भी अब धान नहीं खरीदने के मंशा से अब उसके घर में जाकर पता करो कि उसके घर में धान है कि नहीं है, ये उद्देश्य करके हमारे किसान के घर में लगा रहा है। पटवारी को, तहसीलदार, कई अधिकारी जाके निरीक्षण कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। अगर उसको पास में नहीं सही नियम नीति रहता धान खरीदने का किसान का, तो वो आज तक वो पहले पटवारी से गिरदावरी नहीं कराता। अभी हमारे घर में जाके वाकई में किसान के है तो इसके किसान के घर में धान है कि नहीं है अब करता, पहले गिरदावरी करने का मतलब ही नहीं होता। आप लोग की मांग पूरी होते तक कब तक इंतजार करोगे? 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह? उसके बाद हम देख रहे हैं हफ्ता भर। ऐसे भी गवर्नमेंट का जो अल्टीमेटम है 15 जनवरी 31 जनवरी तक धान खरीदने का, अगर 31 जनवरी के बाद अगर वो धान की अवधि खरीदने की अवधि नहीं बढ़ाते हैं और हम जो आज विज्ञापन दिए हैं, आज इस विज्ञापन में 8 दिन के अंतर्गत अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर हम किसान संघों को ना कोई आश्वासन नहीं और उसके अतिरिक्त तो आश्वासन नहीं मिलता है, तो फिर हम चक्का जाम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके शासन प्रशासन स्वयं की जिम्मेदार होगा। पूरे किसान प्रताड़ित हैं मुंगेली ज़िले का। और इसमें क्या है साहब, ये जो किसान का जो टोकन भी कटा है वो भी एक प्रकार से बाध्य टाइप का कटा है। जैसे किसान को 5 एकड़ खेती है, अब उसको ऑनलाइन से कटवाने के लिए आदेश कर दिए थे, तो ऑनलाइन में क्या है कई प्रकार से गड़बड़ी भी हो गया है। इसमें किसान लोग का पूरा धान नहीं बेच पा रहे हैं, इसमें भी किसान को परेशानी हो रहा है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से यही अर्जी करता हूं कि वो किसानों का एक एक दाना खरीदे और
किसानों को संतुष्टि दें, यही मेरा कहना है। आप किसान हैं? जी आपके द्वारा धान बिक्री की गई है? जी बिक्री किया हूँ, पर मेरा टोकन जो है वो 2 किस्तें में कटा है ऑनलाइन से। तो मेरा धान और खेती का जो बच रहा है उसके लिए भी अवसर दिया जाए, क्योंकि पूरा मेरा खेती का धान नहीं बिक पा रहा है। तौल में कितना देते हो आप? 40 किलो 700 ग्राम ऐसा हम दे रहे हैं, लेकिन वो जो प्रबंधक जो है सोसाइटी का, उसका कहना है कि 41 किलो 200 ग्राम दिया जाए, 200-300 ग्राम। तो ये बहुत गलत। आप कितना बेचे हो धान, कितना दिए हो आप? मैं तो वैसे दिया हूँ, जो शासन का जो नियम है वैसे दे रहा हूँ, लेकिन अन्य किसान लोग बता रहे थे कि भैया हमसे 41 किलो 200-300 ग्राम लिया है करके। और आप लोग कभी शिकायत किए हुई संबंध में कि 41, 200, 300? हाँ किए हैं, 2-3 बार दे चुके हैं विज्ञापन, और इसमें शासन जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि जांच नहीं होती तो इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन अमला जो राजस्व विभाग के जो पटवारी होते हैं उनके द्वारा पहले गिरदावरी की जाती है किसानों को, प्रति किसान के खेतों में जाकर उसके बाद फिर रकबा का संशोधन होता है। जिसके खेत में धान रहता है उसके खेत में धान रहता है, और जिसके में नहीं रहता है उसके में पड़ती लिखा जाता है। उसके बाद भी शासन प्रशासन ने भी धान खरीदी कराई जा रही है उसके द्वारा, लेकिन इनके द्वारा क्या है, पूरे राजस्व अमला को किसानों के पीछे लगा दिया गया है कि पहले टोकन कटवाओ, फिर उसके घर में जाओ सत्यापन करो धान है कि नहीं है, धान है तो ठीक है, नहीं है तो उनका टोकन कैंसिल किया जाए धान, ताकि ना खरीद सके करके। इसी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के द्वारा आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 सप्ताह का अल्टीमेटम इन लोग दिए हैं कि 1 सप्ताह हमारी मांगों की पूरी नहीं की जाती है तो इनके द्वारा किसानों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।